भगवान शंकर को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, तो वही भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। इसलिए प्रकृति के संचालन के लिए दोनों ही देवों का होना जरूरी है। लेकिन एक बार इन दोनों देवताओं के बीच में महाप्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया था। सोचिए, ऐसी स्थिति में धरती का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि यह युद्ध किन्हीं दो साधारण लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो सर्वशक्तिशाली देवताओं के बीच हो रहा था। ऐसा लग रहा था सृष्टि का विनाश होना तय है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो दो महान देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया और वो एक दूसरे का वध करने पर आतुर हो गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी, उस समय इस युद्ध का अंत नहीं हुआ होता तो धरती का अस्तित्व भी नहीं बचता। शिव पुराण के अनुसार महादेव और विष्णु जी के बीच हुए इस भीषण युद्ध के पीछे एक कथा काफी प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृत मंथन के दौरान अमृत कलश निकला, तब उस कलश को दानवों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी मायावी शक्तियों से कई सारी अप्सराओं को जन्म दिया। सुंदर अप्सराओं की सुंदरता पर मोहित होकर दानव उनकी तरफ आकर्षित हो गए और अमृत कलश को छोड़ उन अप्सराओं को बंदी बनाकर पाताल लोक की ओर चल दिए। और भगवान विष्णु जी को इसी क्षण का इंतजार था। दानवों के जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने देवताओं के बीच अमृत बांट दिया और उन अप्सराओं को दानवों से बचाने के लिए स्वयं पाताल लोक पहुंच गए, जहां दानवों का युद्ध भगवान विष्णु से हुआ। भगवान विष्णु जी ने दानवों पर विजय प्राप्त की और युद्ध में राक्षसों को हराकर सभी अप्सराओं को आज़ाद कराया। लेकिन विष्णु जी के इस पराक्रम को देख समस्त अप्सराएं भगवान विष्णु पर मोहित हो गईं और भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए महादेव की कठोर तपस्या कर उनसे वरदान मांगने लगी। कहते हैं तभी भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि अब भगवान विष्णु अप्सराओं के साथ पाताल लोक में ही रहेंगे, जिसके कारण भगवान विष्णु समस्त संसार के कार्यभार का त्याग करके पाताल लोक चले गए। कहा जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु को अप्सराओं से पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि राक्षस प्रवृत्ति के थे। अपनी राक्षसी शक्तियों से उन पुत्रों ने जन्म लेने के बाद से ही तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास समाधान मांगने पहुँचे। तब महादेव ने सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु के सभी दैत्य पुत्रों का सर्वनाश करने का वादा कर दिया और स्वयं वृषभ नामक बैल का अवतार ले लिया, जो कि मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के 19वें अवतारों में से एक है। इस प्रकार भगवान शिव ने वृषभ रूप लेकर तीनों लोकों की रक्षा की। लेकिन अप्सराओं के वरदान से बंधे भगवान विष्णु जी शिव जी के इस काम से काफी क्रोधित हो गए। आखिर पुत्र तो पुत्र होता है, और उन्होंने भगवान शिव के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। धार्मिक ग्रंथों की माने तो वह युद्ध काफी वर्षों तक चला था। आखिर यह महायुद्ध सृष्टि की दो महान शक्तियों के बीच हो रहा था, जिसमें भगवान विष्णु और शिव दोनों की ही ओर से शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। लेकिन ना तो इस युद्ध में भगवान शिव की विजय हुई और ना ही भगवान विष्णु की, जबकि भगवान शिव और विष्णु के युद्ध के कारण धरती का संतुलन बिगड़ने लगा था। ऐसे में धरती लोक को बचाने के लिए श्री गणेश जी ने पाताल लोक की अप्सराओं को कहा कि उस वरदान से भगवान विष्णु को मुक्त करें, जिसके वशीभूत होकर भगवान विष्णु
अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। तीनों लोगों की दशा देखकर अप्सराओं ने गणेश जी की आज्ञा मानकर भगवान विष्णु को वरदान से मुक्त कर दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु और शिव के बीच चल रहा युद्ध रुक गया, क्योंकि भगवान विष्णु जी को वरदान से मुक्ति मिलते ही सब याद आ गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु पाताल लोक से विष्णु लोक लौट आए और उन्होंने वहाँ भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है इसी दौरान भगवान विष्णु को शंकर भगवान से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक ही छोड़ आए थे।